ऑल राइट, सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और इम्पोर्टेंट है, मतलब जब भी आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आप डिक्शनरी का वहाँ पे यूज़ करने वाले हो। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइल बना रखी है जिसका नाम है dict करके, और यहाँ पे आपके लिए कुछ मैंने लिख रखा है। पहले इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली बात करते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकली तो खैर करेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथन में डिक्शनरी एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर होती है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करती है। ओके, डिक्शनरी को करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट किसी ने पढ़ी है तो उसमें ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ना, ऐसे करली ब्रैकेट्स में वही चीज़ें होती है जिसमें हर एक की का यूनिक वैल्यू से पेयर होता है। की यूनिक होती है और वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ग्रेट। तो अब कैसे बनाया जा सकता है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, आपको इस तरीके से एक वेरिएबल का नाम लाइक स्टूडेंट आप ले लोगे और फाइनली आप यहाँ पे करोगे क्या, कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करके एक नेम हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये जो नेम है ये की है और इसकी वैल्यू बेसिकली ये है। इस तरीके से की एंड वैल्यू पेयर का सिस्टम होता है। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा एक यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंपल सा लाइक स्टूडेंट करके मैंने कुछ भी बोल दिया और इस तरीके से मैंने कुछ भी बोल दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक तो नेम है स्टूडेंट का, मैंने बोल दिया यहाँ पे अमित। ग्रेट। ओके, फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया इसमें कि इसकी जो एज है वो एज कर देते हैं, लाइक मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 20, दैट्स इट। और फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसका जो कोर्स है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोर्स है वो सिंपली इसका है वेब डेवलपमेंट का। तो मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने एक स्टूडेंट करके वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने इस तरीके से एक डिक्शनरी पास करी, करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे की है नेम, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, यहाँ पे कोर्स है मतलब की है, इसकी वैल्यू यहाँ पे वेब डेवलपमेंट है। ग्रेट। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट करता हूँ, क्योंकि हम अभी पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के अंदर चीज़ों को प्रिंट करने के लिए प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टूडेंट को दिखाया जाए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से पास कर देता हूँ उसमें। अब जैसे मैं मेरे कोड को यहाँ पे आके रन करूँगा तो आप लोग नोटिस कीजिएगा मेरे पास यहाँ पे पाइथन रन हो रही है और मुझे यहाँ पे नेम अमित एज 20 कोर्स वेब डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ग्रेट। ठीक है, अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहते हो, टाइप आप चेक करना चाहते हो बेसिकली इस स्टूडेंट का, तो आप करोगे क्या, इस तरीके से स्टूडेंट इसमें पास करें। ओके, तो ये अपने को क्या देगा, इसका पूरा टाइप बताएगा, टाइप क्या है भाई इसका। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्लास DICT देखने को मिलेगा, मतलब जो स्टूडेंट है वो डिक्शनरी टाइप का है। ग्रेट। ओके, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं डेफिनेटली एक प्रिंट और कर सकता हूँ। पहले वाले को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ बोल देता हूँ सिंपली लेंथ। ये जो लेंथ मेथड है ये क्या करता है, लेंथ प्रोवाइड करता है। मुझे किसकी निकालनी है, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट की निकालनी है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पास करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे मैं इस कोड को यहाँ पे प्रॉपरली रन करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे आएगा क्या, मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 यहाँ पे डेटा है, जैसे एक पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से यहाँ पे 3 डेटा मेरे सामने आ रहे हैं। अब यार जैसे मान लो मुझे एक पर्टिकुलर की वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे मुझे एज की वैल्यू को एक्सेस करनी है, मतलब यहाँ पे अभी तो मेरे सामने पूरा डेटा आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ रहा था, मुझे मान लो कि ओनली एज की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा, एक काम करना प्रिंट कर दो जो भी अपना क्या है स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट में किसको प्रिंट करना है, एज को प्रिंट करना है। तो आप इस तरीके से आप पास कर दोगे एज। तो ऑब्वियसली अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यही देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए। वो देखो यहाँ पे इस तरीके से GE प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है वाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, मुझे लग भी रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी। कुछ गलती मैंने करी नहीं, यहाँ पे 20 आ रहा है तो सही है। मतलब पहले भी मैं प्रिंट कर चुका हूँ इसकी लेंथ को, इस लेंथ को मैं हटाता हूँ। अब मुझे मान लो कोर्स चाहिए, मुझे इस स्टूडेंट का कोर्स एक्सेस करना है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे टाइप करें कोर्स एंड प्रोग्राम को अगेन रन करें, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको वेब डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, स्टूडेंट एंड इस तरीके से कर ली ब्रैकेट्स में नहीं, बिग ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से उस की का नाम, और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ग्रेट। अब यार एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ये तो ठीक है, इसे तो कर ही लोगे,
ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक एक्स बना दिया, एक्स एक सिंपल सा वेरिएबल है, और मैंने क्या बोला, स्टूडेंट में जाके गेट मेथड होता है। गेट मेथड क्या करता है, ये गेट मेथड अपने को प्रोवाइड कर देगा जो भी अपनी की वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे चाहिए उसका नाम, तो मैंने यहाँ पे सिंपली पास कर दिया नेम, दैट्स इट। और फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा इस एक्स को। अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट करा इस एक्स को, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, क्या देखने को मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए अमित, जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो अक्स में क्या हुआ, अक्स में यहाँ पे इसकी पावर निकल के जा चुकी है, मतलब कि ये जो भी कर सकता है वो अब अक्स कर सकता है। तो अक्स का मतलब क्या, कि भाई स्टूडेंट के अंदर जाके गेट कर लो इस नेम को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेम में क्या था, अमित था, अपने को यहाँ पे अमित देखने को मिल चुका है। वाह, ग्रेट, ओके, इस तरीके से कर सकते हो। अब मान लो आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि यार ये आपके पास एक डिक्शनरी दी गई है आपको, और इसमें और भी आपके की हो सकती है, बहुत सारी की हो सकती है, आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जितनी भी की हैं उनको कैसे निकालोगे। तो उसके लिए भी मेथड आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक काम करें, ऐसे करें, ऐसे करें, इसको कमेंट करें, मैं दिखाता हूँ। आप लिखे प्रिंट करें, जो भी आपका स्टूडेंट है, मतलब आपका एक डिक्शनरी, उसमें आप डॉट की ऐसे कर सकते हैं, डॉट की इस तरीके से। तो ये अपने को रिटर्न करेगा क्या, ओनली की मतलब की ओनली नेम एज कोर्स, दैट्स इट। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे सामने ओनली कीज ही देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कोड चल नहीं रहा है, अगेन मैं इस कोड को रन करूँगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चलना तो चाहिए। ऐसा कैसे हुआ, मेथड्स की डी ऑब्जेक्ट, ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। अभी यहाँ पे मैंने दिक्कत ये करी कि इसमें ना कीज़ को मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेथड होता है ना ऑब्वियसली, तो इस तरीके से इसको कॉल करना पड़ता है। अब एक काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, कोड को रन करते हैं ऑब्वियसली। तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंदर ओनली डिक्शनरी की कीज, लाइक नेम एज कोर्स, इस तरीके से। तो इतनी मेरी कीज थी डिक्शनरी में, ये अपने को यहाँ पे इस कीज मेथड ने निकाल के अपने को प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया स्टूडेंट जो अपनी डिक्शनरी है उसके अंदर अपने को की रिटर्न करनी है ओनली, तो ऑब्वियसली आप कीज मेथड का यूज़ कर सकते हो, आप बता सकते हो उसको, ठीक है, ओके डेफिनेटली। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यार मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको की तो ठीक आपने निकाल ली, अगर आपको वैल्यू चाहिए, की से कोई मतलब नहीं है, बस वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करें, यहाँ पे सिंपली टाइप करें, प्रिंट कर देना जो भी अपना स्टूडेंट है, इसमें सिंपली चल के वैल्यूज़ को प्रिंट कर देना, दैट्स इट। तो अब ये क्या रिटर्न करता है, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, वैल्यू बोल रहा है कि भाई वैल्यू, तो ऐसा कैसे बोल दिया इसने, वैल्यूज़ होता है क्या वो, आई थिंक वैल्यूज़ होता होगा, वो वैल्यूज़ होता होगा, वैल्यूज़ होता है, मैंने यहाँ पे वैल्यू करा था, ओके दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे सिंपली चलूँगा, तो यहाँ पे देखो कि नहीं मिली इस बार, ओनली अपने को जितनी वैल्यू थी डिक्शनरी में वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे कि मुझे निकालना है, प्रिंट करता हूँ मैं स्टूडेंट में, ये मेथड्स हैं जो काम में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ आइटम्स, इस तरीके से। तो आइटम्स है या फिर आइटम होता है, आइटम्स होता है, आइटम्स ही होता है, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो क्या देता है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, ये देखो अपने को आइटम्स दे देगा कि भाई नेम में क्या है, अमित है, अलग अलग सेपरेट कर देगा चीज़ों को, एज का ये है, फिर कोर्स का डेफिनेटली ये है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो फिर एक अलग बात हो गई। अब एक काम करते हैं, अगर आपको नई की सेटअप करनी हो, नया कुछ अपडेट करना हो उस डिक्शनरी में, तो कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बोल सकता हूँ एक्स एक वेरिएबल है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया जो भी स्टूडेंट है उसमें उसमें मुझे जैसे करना है उसकी फ़ी, इस तरीके से। और फ़ी के अंदर मैंने बोल दिया इस तरीके से, इसमें है जैसे 50,000 कुछ इस तरीके से। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ इस एक्स को, तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा हो चुका है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट को प्रिंट कर देना पूरे को, तो फिर अपने को ये जो स्टूडेंट फ़ी का है वो भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है इसमें। तो क्लियरली सी यहाँ पे नेम एज कोर्स है, लेकिन यहाँ पे एक ऐड और हो चुका फीस का, जहाँ पे इसमें लिखा है ये इस तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको नया कुछ अपडेट करना हो उसी डिक्शनरी में, तो आप डेफिनेटली कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। और भी तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल नॉर्मल सा तरीका यही होता है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑल राइट।
तो आपके माइंड में क्लिक और आ रहा होगा कि यार है ना, एक भैया कुछ और दूसरे तरीके बता दो ना इसका, और कैसे कर सकते हैं। चलो बता देते हैं। एक अपडेट मेथड होता है, उससे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोल दिया, जो भी स्टूडेंट है ना उसमें आप अपडेट करना, जो भी स्टूडेंट है उसमें अपडेट करना, सिंपली अपडेट। ये देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे अपडेट मेथड को कॉल करते हैं, अपडेट मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। और इसमें इस तरीके से आपको करली ब्रैकेट्स में क्या डालना है, जैसे मुझे बोलना है कि है ना, फ़ी वाला ही कर देते हैं ऑब्वियसली। और इसमें मैंने इस तरीके से बोल दिया, इसकी फ़ी होगी ऑब्वियसली इस तरीके से 50,000। कुल मिला के मैंने इतना करा। अगर मैं फिर भी प्रिंट करूँगा इस पूरे स्टूडेंट को, तो मुझे यहाँ पे ये अपडेट होती हुई मिल जाएंगी चीज़ें। तो क्लियरली सी यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, ये क्लियरली सी यहाँ पे अपने पास आ रहा है फ़ी 50,000। वाओ ग्रेट। तो इस तरीके से अपडेट मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो। अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग चीज़ें यूज़ करना होता है, तो आप लोग अपडेट मेथड भी यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है। अब यार मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ पॉप मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे बोला स्टूडेंट में जाके पॉप कर देना, ऑब्वियसली आप पॉप कर सकते हो, नेम को कर देते हैं चलो, या फिर एक काम करते हैं कोर्स को कर देते हैं। तो अगर मैं प्रिंट कर दूं अभी स्टूडेंट को, अगर मैंने प्रिंट करा स्टूडेंट को, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, चलो देखते हैं यार। ओके देखो, मैंने जैसे कोर्स को यहाँ पे पॉप करा, तो इसमें क्या आया कि भाई देखो ऐसा है कि आपने लास्ट वाला आइटम हटा दिया, मतलब कि वेब डेवलपमेंट वो जो वैल्यू थी वो की थी वो यहाँ पे हट चुकी है। अच्छा अगर इसकी जगह मैं कर दूँ एज, तो क्या एज हट जाएगा, चलो देखते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे एज भी हट चुका है। तो जो भी आपको आइटम हटाना है वो आप इस तरीके से इसको हटा सकते हो। ग्रेट, वाओ, इस तरीके से। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ पॉप आइटम भी एक होता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट पॉप एंड आइटम पास करते हैं, और बस ऐसा वैसा रखते हैं। ओके, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिंपली स्टूडेंट को, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है वो देखना आप लोग। जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लास्ट का आइटम हट जाएगा, पॉप आइटम से लास्ट का आइटम हट जाएगा, बाकी के आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका करता है पॉप आइटम। ठीक है। अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ सिंपली मैं यहाँ पे डेल कर दूँ इस स्टूडेंट को। ठीक है, मैंने डेल कर दिया स्टूडेंट को, और फिर मैं प्रिंट करूँ इस स्टूडेंट को, तो क्या होगा, क्या होगा, स्टूडेंट तो अभी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे सामने एक एरर आनी चाहिए कि भाई स्टूडेंट है वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि है ना स्टूडेंट है वो डिफाइंड नहीं है। ग्रेट, वाओ वाओ। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मुझे इसको क्लियर करना हो, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा स्टूडेंट में जाके सब कुछ क्लियर कर दो, सब कुछ क्लियर कर दो। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, मैं सेमीकोलन क्यों दे रहा हूँ, सेमीकोलन नहीं देना चाहिए। तो मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपली स्टूडेंट को, तो मुझे जो पूरी डिक्शनरी है वो एम्प्टी मिलेगी। देखना ये देखो एम्प्टी है, कुछ नहीं है, खाली है, तो मैंने क्लियर कर दिया उसको। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अगर मुझे इस डिक्शनरी को, अगर मुझे इस डिक्शनरी को दूसरी किसी वेरिएबल में कॉपी करना हो, तो कैसे कॉपी मेथड यूज़ कर सकते हो। अच्छा हाँ दिखाओ भाई, दिखा देते हैं, बिल्कुल दिखा देते हैं। मैंने बोला एक डी आई सी टी 2 करके है, या फिर 2 करके मैंने इस तरीके से वेरिएबल बना दिया, और मैंने ऐसा बोला कि इसमें जो स्टूडेंट है ना उसको कॉपी कर देना, उसको कॉपी कर देना, दैट्स इट। अब अगर मैं प्रिंट करूं डी आई, एक सेकंड, DICT2 को, तो मुझे यहाँ पे ये कॉपी होता हुआ मिलेगा गाइज। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो इस DICT के अंदर मैंने इसको कॉपी कर दिया। आप असाइन भी कर सकते थे, लेकिन ये कॉपी मेथड फिर अलग ही तरीके से यूज़ होता है, इसका हम प्रोजेक्ट में देखेंगे आगे। तो फिलहाल मैं मानता हूँ कि आपके जो डिक्शनरी है क्लियर हो चुकी है, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसमें मेथड से एक दूसरे के साथ डील करते हैं, पॉप क्या होता है, पॉप आइटम क्या होता है, डेल क्या होता है, क्लियर क्या होता है, किस तरीके से आप लोग अपडेट मेथड का यूज़ करते हो, किस तरीके से एक नई की डायरेक्टली आप जनरेट करते हो, किस तरीके से आप आइटम्स वैल्यू की निकालते हो, किस तरीके से उसके एक पर्टिकुलर फील्ड को गेट करते हो, किस तरीके से उसकी लेंथ निकालते हैं, किस तरीके से उसका टाइप चेक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, तो आप इस पर एक बार प्रैक्टिस करें। और अब बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और अब रेगुलर वीडियोस आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।